यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल स्टूडेंट चिड़िया। टूनी चिड़िया का अभी 2 दिन पहले ही जंगल के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला हुआ था। आज वो पहली बार स्कूल जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में एक डर सा था। टूनी चिड़िया घबराते हुए बोली, पापा मुझे नए स्कूल में नहीं जाना, ये स्कूल तो इतना बड़ा है, पता नहीं यहाँ के बच्चे मुझसे अच्छे से बात करेंगे भी कि नहीं। टूनी की माँ ने समझाते हुए कहा, नहीं नहीं टूनी बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे, तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, देखना 2-4 दिन में ही तुम्हारे ढेर सारे दोस्त बन जाएंगे। टूनी चिड़िया ने झिझकते हुए कहा, माँ वो पड़ोस में रहने वाला गट्टू कबूतर मुझे बता रहा था कि बड़े वाले स्कूल में सब अमीर घरों के पक्षी ही पढ़ने आते हैं। वहाँ पर हमारे जैसे गरीब पक्षी बच्चों से कोई बच्चा सही से बात नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसी बातें क्यों सोचती हो बेटा? अगर तुमसे कोई अमीर पक्षी अच्छे से बात न करे तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे जैसे पक्षी होंगे तुम उनसे दोस्ती कर लेना। चलो अब देर हो रही है, ज्यादा देर बातें करने में समय खराब मत करो, जल्दी से तैयार होकर समय पर स्कूल पहुँचो। इसके बाद टूनी चिड़िया स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल में अरे अरे देखो देखो पक्षियों, एक और भिखारन चिड़िया का हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया। अरे कोई देखो तो सही, उसके बालों में कितना तेल लगा है, और उसके कपड़े को तो देखो। हाँ, जब से सरकार ने इन गरीब पक्षियों को महंगे स्कूल में आरक्षण दिया है, इन भिखारी पक्षियों की तो हमारे स्कूल में लाइन ही लग गई है। बिट्टू तोता और सोना गौरैया की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे पक्षी हंसने लगते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी टूनी को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। टूनी चौंक कर देखती है कि उसके सामने एक अजीब सा पक्षी खड़ा हुआ है, जो कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। अरे तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मेरा नाम मीनू कबूतरी है। बताओ क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी ना। लेकिन तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? और ये तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म इतनी मैली और फटी हुई क्यों है? तुम्हारे बाल भी कुछ अजीब से लग रहे हैं। ये सब छोड़ो ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह दिखाती हूँ। इसके बाद मीनू टूनी का हाथ पकड़कर उसे स्कूल की छत पर ले जाती है। टूनी स्कूल की छत पर खड़े होकर नीचे देख रही होती है। तभी टूनी, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है और तुम स्कूल की छत पर पहुंच गई। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ से गिरने से क्या हो सकता है? इतनी ऊपर तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैम, मुझे तो मीनू कबूतरी यहाँ लेकर आई है, मैं तो सीढ़ियों का रास्ता भी सही से नहीं जानती। अच्छा, और ये मीनू कबूतरी कौन है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। चलो अब यहाँ से सीधा अपनी क्लास में जाओ। टूनी प्रिंसिपल मैम को बहुत समझाती है, लेकिन प्रिंसिपल मैम के आते ही मीनू कबूतरी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद टीनू अपनी कक्षा में बैठी होती है कि तभी उसे फिर से वही मीनू कबूतरी दिखाई पड़ती है। आओ टूनी, मेरे साथ खेलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी क्लास में जाओ। मेरी क्लास चल रही है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मेरी कोई क्लास नहीं होती, आओ ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। टूनी, ये क्या कर रही हो तुम? खिड़की के बाहर देखकर क्या बड़बड़ा रही हो? अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कल से स्कूल मत आना। बाकी के बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तभी मीनू गुस्से में टीचर की ओर देखती है और तुरंत ही टीचर की आंख में पास में रखी छड़ी लग जाती है। आह! ये क्या हो गया? ये छड़ी मेरे आंख में कैसे लग गई? टीचर को दर्द से तड़पता देख मीनू कबूतरी मुस्कुराने लगती है। क्लास के बाद, अरे तुम पागल हो क्या? मेरी क्लास के बीच में मुझे बुलाने क्यों आई? तुम्हें पता नहीं कि बीच क्लास में ऐसे उठकर आ नहीं सकती है? तुम मेरी दोस्त हो ना, तो मैं अपने दोस्त को बुलाने चली आई। मेरी दोस्त को अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बिट्टू तोता और सोना गौरैया वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो दोस्तों, ये भिखारन चिड़िया सिर्फ भिखारन ही नहीं, पागल भी है। अकेले में बैठकर बड़बड़ा रही है। मीनू कबूतरी गुस्से में बिट्टू की ओर देखती है। तभी बिट्टू का पंख टूट जाता है और खून बहने लगता है। अरे बिट्टू,
क्या हो गया तुमको अचानक से? तुम्हारा पंख कैसे टूट गया? तभी सोना गौरैया के ऊपर भी पेड़ की बड़ी सी डाल आकर गिर जाती है और वो भी घायल हो जाती है। दो बच्चों के यूं घायल हो जाने से अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टूनी अपने घर आ जाती है। अरे ये मीनू कबूतरी मुझे कुछ अजीब सी लगी। न जाने उसके सामने आते ही सब लोगों को चोट कैसे लग जाती है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मुझे शायद जाकर माँ को सब कुछ बताना चाहिए। ऐसा सोचकर टूनी अपनी माँ को स्कूल में हुई घटनाएं सुनाने लगती है। तभी टूनी को मीनू कबूतरी अपनी घर की खिड़की के बाहर दिखाई पड़ती है। वो देखो माँ, मीनू यहाँ भी आ गई है, मुझे बाहर बुला रही है। लेकिन मैंने तो इसे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, फिर यहाँ कैसे आ गई? क्या बोल रही हो टूनी? वहाँ तो कोई मीनू कबूतरी नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? अरे माँ, वो खड़ी तो है स्कूल यूनिफॉर्म में। टूनी की माँ घबराकर दरवाजा बंद कर लेती है और जाकर तांत्रिक पक्षी से मिलती है। वो मीनू कबूतरी पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। स्कूल में पक्षी उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे, जिसके कारण उसने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी आत्मा भटक रही है। आपकी बेटी को वो अपना दोस्त समझकर उसके पीछे पड़ गई है। उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद तांत्रिक पक्षी स्कूल में जाकर मीनू की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़कर चली जाती है। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल के भूतिया बैंगन। चुड़ैलों के ठिकानों पर सभी चुड़ैल चिड़ियाओं की सभा चल रही थी। रानी चुड़ैल ने दुखी होकर कहा, आज मैंने तुम सभी को एक बेहद जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे अंदर शिकार करने की शक्ति भी नहीं बची है। शायद बहुत जल्द मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसीलिए मैं जाने से पहले तुम सभी चुड़ैलों में से किसी एक को रानी चुड़ैल की गद्दी देकर जाना चाहती हूँ। रानी चुड़ैल की बात सुनकर सभी चुड़ैल चिड़िया बेहद गंभीर हो जाती हैं। अगले एक सप्ताह के भीतर जो भी चुड़ैल सबसे ज्यादा शिकार करेगी वही मेरी इस गद्दी की उत्तराधिकारी होगी। रानी चुड़ैल की बात सुनकर मंजरी नाम की एक बेहद दुष्ट चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है। मंजरी चुड़ैल खुश होकर कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा शिकार पकड़कर मैं ही विजेता बनूंगी और सारी चुड़ैलों पर राज करूंगी। इसके बाद मंजरी चुड़ैल ज्यादा शिकारों को फंसाने के लिए एक युक्ति सोचती है। अगले दिन मंजरी चुड़ैल एक साधारण चिड़िया का रूप बदल लेती है और जंगल में बैंगन बेचने निकल पड़ती है। मंजरी चुड़ैल खुश होकर कहती है, ताजे स्वादिष्ट बैंगन ले लो। एक बार अगर मेरे बैंगन का स्वाद चखोगे तो कोई और सब्जी खरीदना ही भूल जाओगे। आओ पक्षियों, बैंगन ले लो। मंजरी चुड़ैल की बैंगन बेचने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। अरे ऐसा क्या खास है तेरे बैंगन में जो इतना शोर मचा रही है? आप खुद ही देख लो टूनी बहन, इतने बड़े और सुंदर बैंगन आपने आज तक नहीं देखे होंगे। और हाँ, मेरे बैंगन खरीदने पर आपको 1 किलो बैंगन मुफ्त भी मिलेंगे। टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, क्या सच में? चलो चलो, फिर तो जल्दी से मेरे लिए 1 किलो बैंगन तोल दो। आज तो मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपने बैंगन देने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया बैंगन बेचने के लिए आगे बढ़ जाती है। अरे ये कौन चिड़िया है जो इतने कम दामों पर बैंगन बेच रही है? अपने जंगल की तो लगती नहीं। आखिर ये आई कहाँ से है? कालू जाकर उस चुड़ैल को थोड़ा डराने धमकाने लगता है। ए चिड़िया, कहाँ से आई है तू? इस जंगल में सब्जियां बेचने से पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। अरे इस जंगल का सरपंच हूँ मैं। सच सच बता, इतने कम दामों में बैंगन बेच रही है? अरे ये चोरी के बैंगन तो नहीं है? सरपंच कौवा की बात सुनकर चुड़ैल चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भूतिया रूप में आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल चिड़िया है। ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ, बचाओ! अगर तू सरपंच है तो मैं भी कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ जो तेरी धमकियों से डर जाऊंगी। मैं एक चुड़ैल चिड़िया हूँ और हाँ, ये बैंगन चोरी के नहीं है। ये तो मेरे भूतिया बैंगन हैं। इसे खाने से क्या होता है, देखना चाहता है? बोल,
देखना चाहता है तू? अभी तुझे दिखाती हूँ कि मेरे ये प्यारे प्यारे बैंगन खाने से क्या होता है। इतना कहकर चुड़ैल चिड़िया एक बैंगन उठाकर जबरन कालू कौवा के मुंह में ठूस देती है। बैंगन के उसके मुंह में जाते ही वो कालू कौवा एक बड़ा सा बैंगन बन जाता है। बड़ा आया था मुझे बैंगन बेचने से रोकने वाला, खुद ही बैंगन बन गया। इस तरह वो चुड़ैल जंगल में घूम घूम कर अपने बैंगन पक्षियों को बेच देती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से अपना बैंगन का ठेला लेकर आती है और उसके भूतिया बैंगन खाने से बैंगन बन चुके सभी पक्षियों को अपनी जादुई शक्ति से अपने ठेले में भरकर ले जाती है। इतने सारे पक्षियों के एक साथ जंगल से गायब हो जाने के कारण पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है और जंगल के बचे हुए पक्षी इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक स्थान पर जमा होते हैं। न जाने कौन है जो इस जंगल के पक्षियों को गायब कर रहा है। कल सवेरे ही मेरे कालू जी जंगल की सैर पर निकले थे, लेकिन भगवान ही जाने कि उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कल सुबह से ही मैं उनको ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भूरी बहन। सिर्फ सरपंच कालू जी ही नहीं, बल्कि जंगल के और पक्षी भी गायब हो गए हैं। उन लोगों का भी कहीं कोई पता नहीं मिल रहा है। कुक्कू कोयल घबराते हुए कहती है, अरे लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जंगल के पक्षी गायब होने लगे? हमें बात की तह तक तो पहुंचना ही होगा, ऐसे तो सारा जंगल ही खाली हो जाएगा। तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ चुलबुल उल्लू पक्षियों के पास आता है। कल जब मैं दोपहर में पेड़ के ऊपर बैठा सो रहा था, तभी मुझे अचानक एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आई। मैंने घबराकर देखा तो पाया कि एक बैंगन बेचने वाली चिड़िया भूतिया चिड़िया बन गई और सरपंच जी को बैंगन बनाकर अपने साथ ले गई। ये आप क्या कह रहे हो चुलबुल जी? क्या वो चुड़ैल मेरे कालू जी को बैंगन बनाकर ले गई है? और जंगल के बाकी पक्षियों का भी कहीं उसने यही हाल तो नहीं किया? लेकिन इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर आखिर वो करना क्या चाहती है? अब ये बात तो वो चुड़ैल खुद अपने मुंह से बताएगी कि आखिर मैं इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर वो करना क्या चाहती है। इसके बाद सभी पक्षी छिपकर चुड़ैल का पीछा करते हैं और उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह मेरे भूतिया बैंगनों! मैंने तो इतने सारे पक्षियों को बैंगन बनाकर इकट्ठा कर लिया है कि इस प्रतियोगिता में अब मैं ही जीतूंगी। अब बस अपने शिकार किए हुए पक्षी रूपी बैंगनों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर रानी चुड़ैल को खिलाना है और उसके बाद रानी चुड़ैल की गद्दी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उन बैंगनों के पास जाती है और छुरी उठाकर एक एक करके 2 बैंगनों को काट डालती है। बैंगन के अंदर से खून बहने लगता है और एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर बाकी के बैंगन रोने लगते हैं। यही सही समय है पक्षियों, अगर इस समय इस चुड़ैल को नहीं रोका तो ये हमारे जंगल के सभी पक्षियों को एक एक करके ऐसे ही काट डालेगी और सबसे शक्तिशाली रानी चुड़ैल बन जाएगी। फिर उसके आतंक से बचना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। चुलबुल उल्लू की बात सुनकर सारे पक्षी एक साथ चुड़ैल पर हमला कर देते हैं, जिससे एक पल के लिए वो घबरा जाती है। अरे कौन हो तुम? कौन? अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? मुझ पर हमला कैसे कर दिया? इससे पहले कि चुड़ैल चिड़िया संभल पाती, चुलबुल उल्लू भगवान बजरंगबली का पवित्र धागा उसके पंखों पर बांध देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, छोड़ दो। लेकिन धागे की पवित्र पकड़ के कारण वो कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के वहाँ से जाते ही सभी पक्षी बैंगन से पक्षी बन जाते हैं और चुलबुल की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा करते हैं।